हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है? बोला यह जा रहा है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, राइट ना, विथ द सेम स्पीड u, ठीक है, सच दैट दे हैव द सेम रेंज r। ठीक है, दोनों का जो फेंका गया, जो सेम स्पीड से है ना प्रोजेक्ट करा गया, यदि दो पार्टिकल्स को, ठीक है, तो वो सेम स्पीड से किया गया है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है। और क्या किया गया है कि यहाँ पे सेम पॉइंट से किया गया है, ठीक है ना। और वो जो रेंज अचीव कर रहा है वो सेम रेंज अचीव कर रहा है दोनों, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स h1 एंड h2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा इसमें से करेक्ट है वो हम लोगों को पता करना है। चलिए आइए करते हैं सॉल्व इस सवाल को। सबसे पहली बात, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाऊंगा और ध्यान से देखिएगा, राइट। यहाँ पे सबसे पहली बात मैं यदि आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे पहला, यदि दोनों की स्पीड यदि देखा जाए तो इसकी भी स्पीड u है और दूसरे की भी स्पीड क्या है, u है, ठीक है। इसको यदि फेंका गया तो ये मान लीजिए यहाँ पे जाके गिर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे गिर रहा है और ये आप देखेंगे तो ये भी यहीं पे आके गिर रहा है। मतलब दोनों का यदि यहाँ पे देखा जाए तो रेंज जो है वो दोनों का सेम है, ठीक है। तो यदि ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये एंगल जो होता है वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, देखिए इधर 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये चीज़ को समझिए, थोड़ी सी बात को यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट, मान लीजिए दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया और सेम स्पीड से किया गया है, ठीक है ना, सेम स्पीड से किया गया है और उसका रेंज यदि सेम हो रहा है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, देखिए यदि मैं बोलूँ कि थीटा, एक एंगल कितना है, थीटा है, और एक दूसरा 90 माइनस थीटा, तो यदि पहला जो प्रोजेक्टाइल है उसको यदि प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री के एंगल से, तो दूसरा होगा 90 माइनस 30, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जाएगा यदि दूसरे प्रोजेक्टाइल को, तो क्या हो जाएगा कि सेम रेंज अचीव करेगा। वहाँ पे ध्यान ये रखना है कि दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ से आपको अब समझ में आ गया होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप लोग जब मोशन इन अ प्लेन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें पढ़ी जाती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट। ओके, अब सबसे पहली बात, यदि मैं यहाँ पे हाइट की बोला है, h1 और h2 हाइट अचीव कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे जो हाइट है, देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ी सी बात को, ये वाला जो हाइट है मान लेता हूँ मैं h1 है, और ये वाली जो हाइट है ये h2 है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अचीव जो कर रहा है ये, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ, तो जैसे पहले मैं h1 निकाल लेता हूँ, तो h1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे h1 के लिए हो जाएगा, यहाँ पे देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होगा, क्योंकि पहले के लिए थीटा एंगल कितना है, थीटा ही है, ठीक है। अब h2 कर लीजिए, तो h2 के लिए क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। ओके, क्लियर इज दैट। तो हमारे पास दो इक्वेशन आए, एक तो ए इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये वाला इक्वेशन आया। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा,
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, देखिए h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको u का पावर 4 हो जाएगा अब, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4g स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो आप लोग ध्यान से, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 1/16 ऐसे लिख लिया मैंने, और इसको लिख लिया 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में, यहाँ पे हो गया g का पूरा होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया क्या, ये समझ पाए आप लोग, ठीक है ना। ये देखो 4, तो इसको फिर से स्क्वायर यदि करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये u टू दी पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर हो जाएगा, वही बात हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 4 जा 1/16 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h1 इंटू h2 इज इक्वल टू हो गया 1/16, और इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या आया यहाँ पे, h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1/16। ठीक है, और इसको यदि लिखेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा होता है। ठीक है ना, तो इसको लिख सकता हूँ अपन लोग यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है ना, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखिए जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ओके, तो उसी चीज़ को मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए हमारे पास था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था हमारे पास में यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको लिख दिया साइन 2 थीटा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको दिखा रखा हूँ, राइट ना। ओके, चलिए तो यहाँ पे हो गया h1 इंटू h2 इज इक्वल टू 1/16, और ये क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है। ओके ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर था ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो गया r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे तो क्या हो गया, h1 इंटू h2 इज इक्वल टू, यहाँ पे r स्क्वायर अपॉन 16, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू h1 इंटू h2। देखिए यही हमारा जो है वन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू h1 इंटू h2, राइट। यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दिया हूँ। रेंज का फॉर्मूला याद रखिएगा, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है ना, ये रेंज का फॉर्मूला यहाँ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया आंसर यहाँ पे, राइट। ओके, क्लियर दैट। अब ऑप्शन मिला लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे पास क्या आया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू h1 इंटू h2। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ए तो गलत है, बी देखिए, बी सही है हमारा अपन का यहाँ पे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू h1 इंटू h2। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो आप ये सवाल को समझ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पे बताया है सवाल में। आप देखते जाइए, समझते जाइए चीज़ों को, आपको क्लियर होती जाएगी हर बात हो। ओके बच्चों, ठीक है, बढ़िया सवाल था। थैंक यू बच्चों।